नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गामा डिफेंस में। यहाँ हम आपको रक्षा और पर्यावरण से जुड़ी अहम जानकारियाँ देते हैं। आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। ये समस्या हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। ये लगातार बढ़ रही है और इसका असर हमारे जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। हम हर रोज इस प्रदूषण के बीच सांस लेते हैं। हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं, ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किस तरह असर डालता है और इसे रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं वायु प्रदूषण की इस जटिल समस्या को। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं। शहरों में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर दिन लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं। ये गाड़ियां पेट्रोल और डीजल जलाकर जहरीली गैसें छोड़ती हैं। इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें होती हैं, जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं और वायु को प्रदूषित कर देती हैं। दूसरा बड़ा कारण है कारखानों और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं। बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रियां हर दिन हजारों टन धुआं छोड़ती हैं। इनसे निकलने वाली गैसें वातावरण में मिलकर हवा को जहरीला बना देती हैं। ये गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तीसरा बड़ा कारण है खेतों में जलती पराली। हर साल फसल कटाई के बाद किसान खेतों में बची पराली को जला देते हैं। इससे वातावरण में भारी मात्रा में धुआं फैल जाता है। ये धुआं हजारों किलोमीटर दूर तक फैल सकता है, जिससे शहरों में स्मॉग की मोटी परत बन जाती है। इसका असर हमारी सांस लेने की क्षमता पर पड़ता है। घरों में जलाया जाने वाला कोयला और लकड़ी भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी लकड़ी और कोयले का उपयोग करते हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। वायु प्रदूषण का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम हर रोज इस प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। प्रदूषित हवा से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरा बड़ा प्रभाव ओजोन परत पर पड़ता है। जब हानिकारक गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं तो वे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, लेकिन जब ये परत कमजोर हो जाती है तो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचने लगती हैं, जो त्वचा कैंसर और आंखों की समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा भी होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें वातावरण में मिल जाती हैं तो वे बारिश के पानी के साथ मिलकर एसिड रेन का कारण बनती हैं। अम्लीय वर्षा मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है, जिससे खेती पर बुरा असर पड़ता है। नदियों और झीलों का पानी भी दूषित हो जाता है। अब सवाल उठता है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। सबसे पहला समाधान है सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करना। अगर लोग निजी वाहनों के बजाय मेट्रो, बस या साइकिल का इस्तेमाल करें तो सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा। दूसरा उपाय है इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना। इलेक्ट्रिक कारें और बाइक पेट्रोल डीजल के मुकाबले पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं। सरकार को भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कारखानों को ऐसी तकनीक अपनानी चाहिए जिससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम हो सके। किसानों को पराली जलाने के बजाय उसे नष्ट करने के नए और बेहतर विकल्प अपनाने चाहिए। सरकार को किसानों को वित्तीय सहायता और आधुनिक मशीनें उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा घरों में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और बायोगैस का उपयोग किया जाना चाहिए। लकड़ी और कोयले के बजाय गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पेड़ वायु को शुद्ध करने में मदद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हमें अपने घरों, स्कूलों और ऑफिस के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। हमें जंगलों की कटाई को रोकना चाहिए। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे अभी नहीं रोकते तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। हमें प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकना होगा और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना होगा। सरकार, उद्योग और आम नागरिकों को मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए काम करना होगा। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वायु प्रदूषण से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ताकि लोग इस गंभीर समस्या के बारे में जागरूक हो सकें। गामा डिफेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। जय हिंद।